आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज। स्मारक कर्मचारियों ने बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले को लेकर 800 करोड़ रुपए कहा गए। जांच हेतु दिया धरना, उठाई मांग। लखनऊ स्थित कैंट रोड इको गार्डन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी सरकार का घेराव करके हो रहे विभागों की मनमानी और मानसिक पीड़ा पहुंचाने को लेकर मीडिया से खास बातचीत में कहा कि लगभग 59 दिनों से स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों, संस्थाओं, उपवनों आदि की प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति लखनऊ के 5300 कर्मचारी पिछले 12 वर्षों से अपनी समस्याओं व अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने लोक जीबी 18 चैनल से कहा, वर्तमान में भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का उद्देश्य लेकर देश की जनता के हितों के लिए काम कर रही है, किंतु आपकी इस अनमोल और उद्देश्यपूर्ण भावना से स्मारक समिति के लगभग 5300 कर्मचारी पूरी तरह से वंचित हैं और न ही उनके मौलिक अधिकारों के आधार पर इनके जीवन को उन्नति और विकास के मार्ग की ओर ले जाया गया है। स्मारक समिति के 5300 कर्मचारी अपने निम्नलिखित मांगों को लेकर अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा सरकार का वोट का बहिष्कार करूंगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आपका कितना दिन हो गया? आज हमारे संघर्ष को 56वां दिन है। इन 56 दिनों में हमने 6 कर्मचारी खो दिए। हालांकि कल समस्त कर्मचारी में इतना आक्रोश था कि जो कल रात एक हमारे कर्मचारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जिस कारण से काफी आक्रोश था कर्मचारियों में। तो कर्मचारी आपको यहीं पर था या कहीं? हाँ, इको गार्डन जोन 6 में कार्यरत था। ये धरने पे था और प्रतिदिन जो है धरने में उपस्थित होते थे वो आकर के। उच्च अधिकारियों के द्वारा काफी दबाव था उनके ऊपर कि आप धरने पर नहीं जाएंगे, नहीं तो वेतन रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस तरह की दबाव के कारण कार्मिक मानसिक रूप से काफी परेशान था। जो शोषण की स्थितियों में आता है, अधिकारियों के ज्यादा तरफ से जो शोषण होता है, ये उन स्थितियों में आता है। मानसिक तनाव अधिक था उनके अंदर। कई दिनों से हमसे बताया भी उन्होंने, हमने कहा भी कि चलिए ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम देखेंगे इस मैटर को। लेकिन कर्मचारी मानसिक डिप्रेशन में अधिक जाने के कारण कल रात उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिस कारण से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण से हम लोग नहीं जाने दिया गया। आश्वस्त किया गया एसीपी एलआईयू जी के माध्यम से, बात हुई ऊपर शासन में कि सोमवार मंगल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी जी से वार्ता होगी आपकी। हमने कहा ओएसडी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी वार्ता हो, जिससे हम स्मारक समिति की जो सच्चाई है वो अपने अधिकारियों की सच्चाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष रख सके, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां कर सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा सच्चाई वहां तक नहीं पहुंचाई जाती है। और ऐसा प्रतीत भी होता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हैं 7 वर्षों में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो अपने दायित्वों का निर्वहन किया, स्मारक समिति को भरपूर बजट दिया, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा सही रिपोर्टें कर्मचारी हित में नहीं दी गई, जिन कारणों से इन 7 वर्षों से बजट पुनः हर वर्ष वापस होता रहा है। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अच्छा बजट दिया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ा करके बजट दिया है। इसलिए दिया है कि हाँ, स्मारक समिति के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ये सारे वेतन मद में पैसा दिया है, बजट दिया है। लेकिन
उन तक सच्चाई न जाने के कारण से वो हर वर्ष जो है बजट भी वापस हो जाता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञान में नहीं रहता है। इन 56 दिनों में हमने 6 कर्मचारी और खो दिए। हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए, क्योंकि ग्रेड 1300 में जीवन यापन नहीं चल पा रहा है। 173 कर्मचारी हमारे खत्म हो चुके, उनके आश्रित परिवार को सेवा में लिया जाए। बच्चों की शिक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। 2 व्यक्ति की रोटियां जुटाने में मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है। उन परिवार को, उनके आश्रित परिवार में किसी एक व्यक्ति को सेवा में लिया जाए, जिससे उनका परिवार की जीविका सुचारू पूर्वक चालू हो सके। वेतन मद से नियुक्ति वर्ष 2011 से ही 10% की कटौती की गई। उस पैसे का भी आज तक हम लोगों का खाता नहीं खोला गया, जो एनपीएस के रूप में, सीपीएफ के रूप में कटौती की गई, लेकिन आज तक हम लोगों को खाते नहीं खोले गए। 2011 से 2023 तक में लगभग 800 करोड़ है। इसका लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं गमन हो चुका है, इसीलिए खाते नहीं खोले गए। यदि गमन हो चुका है तो इसकी जांच कराई जाए, और जांच करा करके जो संबंधित अधिकारी हैं, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाहियां भी होनी चाहिए। जेल भेजने के योग्य है तो जेल भेजे जाने चाहिए, लेकिन हमारे स्मारक समिति के कर्मचारियों का एनपीएस खाता खुलवा करके उनके खातों में वो पैसा जमा कराया जाए। सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाए, दीपावली का बोनस दिया जाए, 7वें वेतनमान का भी लाभ दिया जाए। क्यों? क्योंकि 2016 में जनवरी में आया, 2024 चल रहा है, अब तक हम लोगों को स्मारक समिति कर्मचारियों को पुनरीक्षित नहीं मिल रहा। 7 पे की तो बात छोड़ो, हम तो चाहते हैं कि पुनरीक्षित होने के बाद 7वें वेतनमान का भी हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। दिव्यांग भत्ता भी मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग भत्ता बहुत ही कम कर्मचारी हैं हमारे यहाँ दिव्यांग में। अगर देखा जाए तो 5300 के संख्या में ज्यादा से ज्यादा 25-30 लोग होंगे जो दिव्यांग होंगे, तो उन लोगों का दिव्यांग भत्ता भी लागू होना चाहिए। और हम लोगों की इन 56 दिनों में जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं धरने के दौरान, चाहे वो एफआईआर हो या निलंबित करके नोएडा या बादलपुर संबद्ध किया गया हो, 300 कर्मचारियों का लगभग जो वेतन काटा गया है, ये सारी कार्यवाहियां वापस करते हुए हमारी मांगों पर शासन आदेश निर्गत करें, हम धरने को समाप्त करें। वो कानून योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पे तमाम छोटे बड़े संगठन महासंघों का समर्थन प्राप्त हुआ है, और उस कानून योजना की जो तिथि निर्धारित है, उस तिथि के अनुसार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे और अवगत कराएंगे। अरे ये इनका भी लगाइए, उसका भी लगाइए, और अभी ना करे तो ये दे देंगे। जी, मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आए हैं स्मारक समिति के धरने प्रदर्शन में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जिस प्रकार से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इनका वेतनमान रोका जा रहा है, जो भी मूल मांगे हैं, तो भीम आर्मी जैन संगठन का आज यहाँ पर कैडर था, तो हमें लगा कि आज हमारे कर्मचारियों के साथ में भी खड़ा होना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। जब तक हमारे कर्मचारीगण को न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो भीम आर्मी जैन संगठन की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। ठीक है। लंबे समय के लिए गायब हो गई थी, फिर से एक लंबे समय बाद दिख रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो चलता रहता है उतार चढ़ाव, कभी हवा पूरब की चलती है, कभी पश्चिम की, लेकिन ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हो हम सारे देशवासियों को कि एक दिन नैतिक पार्टी वो पार्टी होगी जो देश का ये उभरता सूरज है, उगता सूरज है। ये चंद्रभूषण पांडे कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत विद्वान जज है, और इनकी लेखनी में भी दम है और इनकी बातों में भी दम है, और ये दमदार, जानदार और शानदार नेता है।